सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग दोस्त चैनल को और दबाइए बेल आइकन के बटन को सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। दोस्तों एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक के क्वेश्चन में कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट आपको ये नहीं पूछता कि इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए या इनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, उनको किसी दूसरे फॉर्म में ही पूछा जाता है आपको। तो वो जो क्वेश्चन है उसी तरह के क्वेश्चन पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, आज के भी हम क्वेश्चन ले रहे हैं जो सैंपल्स के लिए काफी अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे दोनों। चलिए हम सीधा क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन कि वह छोटी से छोटी संख्या यानी कि लघुत्तम समापवर्तक क्लियर है जिससे 5, 12, 14 और 21 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक छोटी से छोटी संख्या आपको निकालनी है, एक लघुत्तम समापवर्तक निकालनी है जिसको अगर आप 5 से, 12 से, 14 से और 21 से, इन चारों से अगर भाग दे दे तो पूरी तरीके से भाग चला जाना चाहिए। तो बिल्कुल हमने पिछले वीडियो में जैसा डिस्कस किया था, हम इसे टेबल टेक्निक से ही निकालेंगे। 5, 12, 14 और 21। चलिए टेबल टेक्निक से निकाल कर देखते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखी होगी, स्पेशली पिछली वीडियो जो है ऐसा ही कुछ मिलता जुलता हुआ था, उसको इस वीडियो के बाद जरूर देख लें और भी आपको अच्छे से ज्यादा डिटेल में थोड़ा करने की कोशिश की और ज्यादा अच्छे से आपको समझ पे आ जाएगी। सारे तरह के क्वेश्चन उस पर सैंपल आपको मिल जाएंगे। चलिए हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो कम से कम 2 संख्या भाग जानी चाहिए, आपको ध्यान पे रखना है। 2 से मैं भाग दे रहा हूं तो मुझे ध्यान पे रखना है कि 12 और 14 2 संख्या है, कम से कम वो भाग जा रही है। 5 नहीं जाता है चलेगा, 21 नहीं जाता है चलेगा, लेकिन 2 संख्या कम से कम जानी चाहिए। 5 नहीं जाता है उसको 5 ही रहने दीजिए, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 21 को 21 ही रहने दीजिए, नहीं जाता है। अब फिर देखता हूं, अगर मैं 2 से भाग दूं तो केवल और केवल 6 ही भाग जाता दिखेगा, तो मुझे 2 से देने की जरूरत नहीं है, कम से कम 2 संख्या भाग जानी चाहिए। मैं 3 से अगर देता हूं तो 6 और 21 दोनों जाता है भाग, 3 से दे दीजिए, 5 को 5 ही रहने दीजिए, 3 दूना 6, 7 और 3 सत्ते 21 ही हो गया। अब अगर मैं 3 से तो कोई भी भाग नहीं जाएगा, मैं 7 से भाग दूंगा तो ये दोनों संख्या जाती है। 5 को 5 ही रहने दिए, 2 को 2 ही रहने दिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अगर मैं 5 से देता हूं तो केवल एक ही संख्या भाग जाएगी, इसलिए मेरे को और किसी संख्या से अब भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ध्यान में रखना है किसी भी संख्या से अगर मैं भाग दे रहा हूं तो कम से कम 2 संख्याएं भाग जानी चाहिए। आपका गुणनफल क्या आ रहा है? 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 2। चलिए इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, 42 पंचे आपका, चलिए ठीक है 42 होता है यहां तक आपका, और 5 दूना 10 होता है तो गुणा 10 कर दीजिए, कितना आएगा? 420। तो 420 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 5, 12, 14, 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। दोस्तों ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी जो 5, 12, 14, 21 से पूरी तरह से भाग चला जाए। बहुत सारी संख्या, जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूं 840, इसका मैं डबल करके आपको बता रहा हूं। 840 भी वो संख्या होगी जो इन चारों संख्या से भाग चली जाए, लेकिन आपको क्या निकालना है? वो छोटी से छोटी संख्या। दोनों में छोटा कौन है? 420। तो छोटी से छोटी संख्या निकालने हैं जो 5, 12, 14, 21 से भाग चली जाए, दोनों चारों संख्या से भाग चली जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको छोटी संख्या यानी कि लघुत्तम वो 420 ही होगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, आपको देखनी चाहिए जरूर, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से हमेशा के लिए वो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों हम सेकंड काफी अच्छे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्या बोलता है आपका क्वेश्चन कि वह न्यूनतम संख्या, न्यूनतम यानी कि छोटी छोटी संख्या यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, आपको समझ जानी है, जिसे 6, 11, 22 और 28 से भाग देने पर 3 कम रहे। तो इस 3 कम रहे को आप भूल जाइए, अभी उसको एंड पे हम डिस्कस करेंगे। 3 कम रहे कह रहा है तो क्या ध्यान में रखनी है? 6, 11, 22 और 28 से भाग देने पर, 6, 11, 22 और 28 से भाग देने पर, तो इसे हम किस तरीके से हल करेंगे? टेबल टेक्निक से। 6, 11, 22 और 28। चलिए क्या होता है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 2 से भाग दूं तो 6, 22, 28 से 3 संख्याएं भाग जा रही है। तो मैंने जैसे कि बताया है आपको
कि किसी भी संख्या से अगर आप भाग दे रहे हैं तो कम से कम 3 संख्याएं भाग जानी चाहिए। 2 3 6, ये 11, 2 एकम 2, यानी कि 11 दूना 22 होता है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौका 8, ये 14 बार में चला गया। अब अगर मैं 3 से भाग दूं तो केवल और केवल 3 ही भाग जाता है, बाकी ये तीनों संख्या भाग जाती ही नहीं है। तो किसी भी संख्या से आप भाग दे रहे हैं, कम से कम कितनी संख्या है भाग जानी चाहिए? 2 संख्या है, इसलिए आप 3 से भाग नहीं देंगे। 11 से भाग दे दीजिए, 3 को 3 ही रहने दो, 11 कम 11, 11 कम 11, 14 का 14 ही रहेगा। अब मैं अगर किसी भी संख्या से भाग दूं तो दोनों संख्याएं भाग नहीं जाती, इसलिए मैं इसे यहीं तक रोकता हूं। 14 से भाग दूंगा तो केवल एक संख्या भाग जाएगी, 3 से भाग दूंगा तो केवल एक संख्या भाग जाएगी, इसलिए आप इसे यहीं तक रोक दीजिए। आपका गुणनफल क्या है? 2 गुना 11 गुना 3 और गुना 14। 2 गुना 11 क्या होता है आपका? 22, 11 दूना 22, 22 दिया होता है 66, 66 गुना 14, 66 इंटू 14, 66 गुना 14। चलिए आप 66 को 14 से भाग गुणा कीजिए, क्या होता है? 14 छक्के कितना होता है? 84, 84। सो आपका हासिल आपका 4 लिखिए, हासिल आपका 8। 14 छक्के 84, 84 और 8 कितना होता है? 84 और 8 होता है आपका 92, 92। सो ये हो गया आपका 924। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ पे आ गया होगा, लेकिन अभी आपका आंसर आना शेष है। आंसर ये फाइनल आंसर नहीं, क्या बोला है? इन सभी चारों संख्या से भाग देने पर 3 कम रहे। देखिए 924 को अगर आप 6, 11, 22, 28 इन चारों संख्या से भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आपको क्या बोला है? 3 कम रहे, 3 कम रहे। तो इसको 924 को अगर चारों संख्या से भाग दोगे तो पूरी तरह भाग हो जाता है। कितना शेष रहता है? 0, बस, कुछ भी कम नहीं रहता है। लेकिन 3 कम रहना चाहिए। 3 कब कम रहेगा? जब आप इसमें 3 माइनस कर दोगे। कितना आएगा? 921। सो 921 को अगर आप इन चारों से भाग दोगे ना तो 3 कम रहेगा पूरी तरीके से भाग जाने से। ठीक है दोस्तों, तो 3 कम रह जाएगा। तो जितना कम रहे बोलेगा उतना आप माइनस करोगे, जितना शेष रहे बोलेगा, 3 शेष रहे बोलता तो +3 कर देता, जितना कम रहे बोले तो आप यहाँ पे -3 कर दो। ठीक है, जितना कम रहे बोले उतना माइनस कर दो। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं ये सॉल्यूशन दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी तरह का डाउट होता है जरूर हमें कमेंट करके पूछिए। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर बताइए। और दोस्तों रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा स्टार्टिंग की वीडियो है, थोड़ा सा पुशअप, थोड़ा सा सपोर्ट बनता है, आसपास जरूर शेयर कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ चीजें आपको अच्छे से ठीक तरीके से बता पाने में सक्षम रहा हूं, ठीक तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा लें। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।